प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए हमें भौतिक राशियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में शुरुआत ही भौतिक राशियों से ही होती है। तो चलिए हम जानते हैं भौतिक राशियों के बारे में। यह हम देख रहे हैं कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। पहली हैं हमारी अदिश राशियाँ, जिन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा उनमें कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, चाल हो गया आदि। क्यों दिशा नहीं बतानी है? क्योंकि जैसे हम नहीं कहेंगे कि हमें 5 किलो आलू पूरब दिशा में दे दो, क्योंकि हमें दिशा बताने की ज़रूरत है नहीं। हम सीधे कहेंगे कि हमें 5 किलोग्राम आलू चाहिए। या कोई भी वस्तु हमको वजन करनी हो या दूरी को ही बताना है तो हम बताएंगे कि 5 किलोमीटर, या नहीं कहेंगे 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में। क्योंकि अदिश राशियों को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बता दिया कितना दूर है, 5 किलोमीटर। समय के लिए भी समय भी हम नहीं बताएंगे कि 5 बजकर पश्चिम दिशा में हो रहा है। समय बताना है, सिर्फ आप कहेंगे कि 5 बज गए हैं या 6 बज गए हैं, जो भी टाइम हो रहा है आप समय को ही बताएंगे। चाल क्या है, चाल भी आप बता देंगे। चाल क्या है कि 35 मीटर या 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसी कोई रफ्तार होगी आप बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाण बताने की ज़रूरत है। इन्हें बताने के लिए हमें किसी भी तरह की दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा उनकी कोई दिशा नहीं होती है, या फिर उन्हें बताने के लिए हमें किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, चाल हुआ आदि, ये सब क्या हैं, अदिश राशियों के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, इन्हें हम कहते हैं वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। क्योंकि इन्हें हम जब भी बताएंगे तो हमें विस्थापन बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। जैसे विस्थापन बताना है तो किस दिशा में विस्थापन हुआ है, वेग कैसा है और किस दिशा में है। त्वरण बताने के लिए भी हमको बताना पड़ेगा कि धनात्मक त्वरण है या ऋणात्मक त्वरण है या शून्य त्वरण है। बल के लिए भी आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह किस दिशा में बल लगाएंगे। बल को व्यक्त करने के लिए भी हमें परिमाण की या आवश्यकता तो होती ही है, साथ में दिशा की भी आवश्यकता होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।